तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 7.1 को बनाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना, जिसको आप जान लेंगे तो आप आसानी से 7.1 या इंटीग्रेशन चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर डीपली इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो फार्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे देखिए, आपने तो डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही है ना दोस्तों। तो जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वैसे ही एक तरह से क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, एंटी होता है। ठीक है, ठीक है, जो आप जैसे अप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में, जो चीज़ आप साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करते थे कॉस एक्स बनता था, तो यहाँ पर कॉस एक्स को आप इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेशन का साइन ये है। ओके, इंटीग्रेशन कॉस एक्स को करिएगा तो ये वापस चला जाएगा कहाँ पर, साइन बन करके। ठीक है, और एक प्लस से लिखा जाएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। हम वैसे इसको समझा दे रहे हैं लेकिन पूरा तो नहीं समझा पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और 7.1 में हमको पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे आपको जिसके आप माध्यम से आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हमारा आप जान गए कि साइन का अगर आप इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बात को। जस्ट उसके उल्टा होता है, जस्ट उसका उल्टा। ओके, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में, हम आपको कॉपी में अब दिखाएंगे अच्छे से ताकि समझ में आएगा। देखिए, जैसे आप डिफरेंशिएशन में एक्स क्यूब को क्या लिखते थे दोस्तों, आप डिफरेंशिएशन करते थे तो 3x² लिखते थे ना। यानी कि ये नियम किसके हिसाब से चलता था, x⁴n को अगर डिफरेंशिएशन करते थे, यानी कि ये क्या है, x⁴n है। ओके, आप इसको जब डिफरेंशिएशन करते थे तो n-1 इस टाइप से लिखते थे ना, ये आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ओके, अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन अगर दे दिया जाए, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन में d/dx ऐसे ना लिखाता है, और सॉरी डिफरेंशिएशन में dy/dx ऐसे लिखाता है और इंटीग्रेशन में आपको ऐसे लिखाता है। ठीक है, dx जस्ट बगल में लिखाएगा। ओके, तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब इसको इंटीग्रेशन जैसे ही हो जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो x⁴ 3+1/3+1 और यहाँ पर +c होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का नियम है, यानी कि ये फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों, अगर x⁴n है, dx है। ठीक है, तो आप कैसे बनाइएगा, x⁴n+1 और नीचे डिनोमिनेटर में n+1 होता है। ठीक है, +c, ये ऐसे हिसाब से चलता है। देखिए यहाँ पर है ना यही फार्मूला, उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, ये कुछ आपको बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखिएगा नीचे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एकदम स्किप नहीं करना है आपको। ओके, ध्यान से देखिएगा, आप ही का फ़ायदा है। इसको स्किप कर दीजिए तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है, बेसिक चीज़ है ये सब चीज़, ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये समझ में आया ना। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि अगर इंटीग्रेशन हमको 2x का करना रहता, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2x को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, 1/2 + c हो जाता है। क्यों होता है ऐसा ये क्यों होता है, जैसे देखिए, ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, तो अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो 1/2 ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे सपोज डैट यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए cos 2x लिख लेते हैं। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले याद करेंगे, अगर आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं भी याद है और आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला जानते हो, ठीक है ना, तो cos को आप याद करिए कि डिफरेंशिएशन में क्या होता था, माइनस साइन ना होता था, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो माइनस के बदले यहाँ पर साइन हो जाएगा। ठीक है, साइन 2x लिखिएगा और अगले बार 2x को भी तो इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि आपको बताए थे 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में है। ये सब चीज़ को याद रखें आप। ओके,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आगे ना समझ में, और भी चीज़ जो होगा जो हमको अभी याद नहीं आ रहा है वो आगे बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको जो बेसिक चीज़ था हम बता चुके कि जस्ट उसका उल्टा होता है और रिलेटेड रहता है। जैसे कि साइन का कॉस होता है ना, तो उसमें भी साइन का कॉस ही होता है, बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन, एंटी मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा डेरिवेटिव आपको यहाँ पर निकालना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। आपको इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है, ठीक है, कि क्या ये एंटी डेरिवेटिव है। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी है, 1 से लेकर के 5 तक, और ये आपका एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। ये एक तरह से ज्ञान के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है दोस्तों। बेसिक चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा जो आपको बताए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin 2x। अब स्टार्ट होता है हमारा ये, तो हमको अब यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत ईजी है और ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। अभी हम लोग जो जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ना कि फास्ट, ताकि आपको समझ में आए। तो sin 2x, तो हमारा टारगेट रहेगा कि डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस होता था, तो इंटीग्रेशन में भी होगा साइन का कॉस, लेकिन साइन जो है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा जो साइन है माइनस प्लस का, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन में, पीछे फार्मूला दिया हुआ, याद करना आपका काम है, ठीक है। माइनस कॉस 2x होता है, ठीक है। आया समझ में, आ गया ना। जैसे कि डिफरेंशिएशन में करते थे साइन का, ठीक है ना, तो कॉस होता था ना, तो जस्ट उसका उल्टा माइनस साइन माइनस कॉस करिएगा, ठीक है। माइनस कॉस 2x हुआ। अब जैसे कि हम आपको इसके पहले बताए भी थे यहाँ पर कि 2x को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1/2, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन हमारा फुल्ली हो जाएगा तो प्लस सी आपको लिखना है। जैसे भी इंटीग्रेशन होगा तो आपको प्लस सी लिखना है। तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए, ठीक है। ये तो हमारा शुरुआत था, अब हमारा स्टार्ट होगा गेम। अब देखिए cos 3 है, x है, तो आप अगर सीख गए होंगे तो आप इसको आराम से बना सकते हैं ना। तो cos 3x है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको चेक करना है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आप याद कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं भी याद किया, अगर डिफरेंशिएशन का आपको फार्मूला याद है तो आप जानते होंगे cos का उसमें क्या होता था, माइनस होता था, तो इसमें प्लस साइन x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको sin 3x होता है cos का, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, 3x लिखे हो, 3x का भी तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/3, और फिर इसके बाद आपको प्लस लिखना है, ठीक है। बस कुछ नहीं था, ऐसा ही था। 1/3 लिखिए, साइन 3x लिखिए, प्लस सी लिखिए, ऐसा में। अब चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है e⁻²x। अब ये नया क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, लिखना है फटाक से e⁻²x, चाहे वो जो भी लिखा हुआ रहे e⁻। अब इसमें भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप डिफरेंशिएशन पढ़े ना दोस्तों, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले डिफरेंशिएशन जरूर पढ़िए, ठीक है, उसके बाद ही इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए e⁻²x है, तो आप डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ें इसको, आप जानते हैं ना डिफरेंशिएशन में कि ये थेटर है, कभी चेंज होता नहीं है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही रहता है। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन चाहे करिए चाहे वो डिफरेंशिएशन करिए, तो वो सेम टू सेम ही होता है दोस्तों। ओके, तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो e⁻²x का इंटीग्रेशन किया तो e⁻²x हुआ। अब बोलेंगे, बात करेंगे कि 2x को भी तो करेंगे, तो आप बोलिएगा कि ये 2x तो ऐसा था और ये तो पावर में 2x है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि 2x को आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिएगा, जो कि 2x का इंटीग्रेशन 1/2 होता है, ठीक है। जैसे हम आपको इसके पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताया ना है
कि यहाँ पर e टू द पावर x सपोज डेट रहता तो आगे तो हम लोग नहीं ना करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसको आप डिफरेंशिएशन करने जाते, यहाँ पर क्या है x ना, तो x को अगर डिफरेंशिएशन करने जाते तो क्या हो जाता दोस्तों, क्या होता, 1 होता ना। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते भी तो सेम टू सेम ही ना होता, तो इसीलिए हम लोग उसमें छोड़ देते थे। और इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्पेशल केस है, 2x है, 3x 4 5x जो भी रहेगा तो उसको अगले बार आपको डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए आया समझ में? ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आ गया। ओ ये मैंने क्या किया, सब चीज़ ठीक है ना। देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, e टू द पावर 2x हुआ ना, अगले बार इंटीग्रेशन करिएगा तो 1/2 प्लस सी ऐसे होगा। तो इसका क्या हो गया, e टू द पावर 2x/2 प्लस सी आंसर। ठीक है, आया समझ में? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। देखिए 4th नंबर में ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, लिख लेंगे फटाक से क्वेश्चन, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते यही हैं कि ये एक तरह से हमको देखने में क्या लग रहा है, x लग रहा है। जितना ये बड़ा रहे, जितना भी क्वेश्चन डरा है, हम लोग को डरना नहीं है। ये क्या है, एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, x का स्क्वायर। तो आपको पता है ना इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, होल स्क्वायर रहता है या होल क्यूब रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, देखिएगा 3 + 1 करते थे ना, इसके पावर को हम लोग +1 कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करते हैं, जस्ट टू जस्ट जो उसके पावर में हुआ है। ठीक है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, ax प्लस बी लिखेंगे और जो पावर लिखा हुआ है उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में ऐसा ही होता है। ऐसा में ये हमारे फार्मूला के हिसाब से था तो हम इसको बना लिए। अब देखिए तो हम प्लस सी जल्दी लिख दिए। अब आपको ऐसा ही नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं ना ax है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो a है और b है दोस्तों, ठीक है ना, वो क्या है, एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये जो है रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, और ये x के रेस्पेक्ट में है। ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि इसके साथ तो x नहीं है दोस्तों, इसके साथ x नहीं है तो ये 0 हो गया। लेकिन इसमें कौन बचा, ax है। देखिएगा ध्यान से इधर देखिए, हम बोलते हैं कि इसका ax है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो 1/a होगा। क्यों, अभी आपने ऐसा बनाया है ना, 2x को इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाता था 1/2। तो क्या ये देखने में सेम टू सेम लगता है, बस a की जगह पर 2 है और x की जगह पर तो x ही ना है। आ रहा समझ में? अभी आप 2x को इंटीग्रेशन किए तो 1/2 हुआ था ना, तो वैसे ही ये भी है दोस्तों। ऐसा समझ में, इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो 1/a, ये भी तो होगा, ये तो हमारा 0 हो गया, चलो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें आपको 1/a लिखना है और इधर प्लस से लिख देना है। ठीक है, आगे समझ में, ax प्लस बी का होल क्यूब बाई 3। ठीक है, 3 × a मल्टीप्लाई करिएगा ना और यहाँ पर प्लस सी आंसर। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, sin 2x - 4 e⁻³ 3x। दोस्तों घबराएंगे नहीं, अब देखिए यहाँ पर जल्दी से इसको लिख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, sin 2x है, sin 2x - 4 और e⁻³ 3x है। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जैसे ही देखिएगा तो थोड़ा सा लगेगा अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो हम लोग बहुत इजी वे में बनाते थे, तो ये बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करना है दोनों में ना, आपको दोनों में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें लिख दिए और इसमें छोड़ दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, और ब्रैकेट में ही लिखिएगा, याद रहे तरीका से लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर dx लिखना ना भूलें। ठीक है ना,
तो चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं और इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको पार्टीशन करते हैं, ठीक है। इसके साथ भी इंटीग्रेशन करते हैं और इसके साथ भी इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, sin 2x माइनस इंटीग्रेशन 4e⁻3x, ठीक है। और dx इसमें भी लिखिएगा और dx इसमें भी लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि sin 2x का अभी ना आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था कैसे होता है, और e⁻3x का भी आपने एक तरह से इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। sin 2x का क्या हो जाता है, सबसे पहले टारगेट करेंगे साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस होता है, ठीक है। माइनस कॉस 2x होता है और 2x को भी तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो 2x का इंटीग्रेशन 1/2 हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे और 4 हमारा पहले तो बाहर निकालेंगे दोस्तों, और e⁻3x को ऐसे लिखेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे प्लस सी भी लिखेंगे, यहाँ पर dx लिखे ना तो प्लस सी लिखेंगे। वाई अभी तक तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं था। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए अगर कोई भी हमारा पार्ट इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है ना, तो आपको प्लस सी लिखना पड़ेगा, भले ही पूरा ही क्यों ना हो इंटीग्रेशन। जैसे अभी बचा हुआ ना ये तो हो गया, तो आपको यहाँ प्लस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद रहे। तो अब हमारा e⁻3x है, तो आपको पता है ना इसका कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो यहीं पर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर -1/2 लिख दीजिए, cos 2x लिख दीजिए। अब -4 है तो यहाँ पर e⁻3x का e⁻x ही ना होगा, e⁻3x, ठीक है। और 3x का भी तो इंटीग्रेशन करेंगे जो कि 1/3 हो जाता है। हो गया ना दोस्तों, तो 4/3 अब तो कर लीजिएगा ना आंसर। आगे समझ में 4/3 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आप देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ओके। तो अब हमारा नया जो हमारा इंटीग्रेशन है, वो जो मेन एक्सरसाइज है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। अब आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग इसको सीख लिए हैं तो इसको भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है 4e⁻3x + 1 dx। इसको क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, हमारा क्वेश्चन है ब्रैकेट में 4e⁻3x + 1 dx, ठीक है। देखिए इसमें भी इंटीग्रेशन करना है और इसमें भी इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, एकदम आराम से जो है, ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं। तो 4e⁻3x लिखिए और यहाँ पर 1 लिखिए, dx लिखिए और इसके साथ भी dx लिखिए, ओके। अब देखिएगा 4 को सबसे पहले आप बाहर निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और e⁻3x जो है, जो कि इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए 1 को भी बाहर निकाल सकते हैं आप, लेकिन 1 को बाहर निकालिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आया समझ में, क्योंकि यहाँ पर 1 रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आया ना समझ में। अब देखिए 4 को वैसे ही लिखिए। अब आपको पता है ना e⁻3x का क्या होता है इंटीग्रेशन, कितना ईजी था, देखिए ना, बस आपको अरेंज करना है, ओके। आपको कैसे भी करके अरेंज कर लेना है और इजी वे में बना देना है, जो आपको बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब e⁻3x का e⁻3x होगा, और 3x का मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, 1/3 होता है, ओके। अब आगे बढ़ा जाए, dx, अब बात आता है यहाँ पर dx। तो देखिए यहाँ पर 1 ना था, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन में आते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन में x का आप लोग क्या लिखते थे, 1 लिखते थे ना, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 1 की जगह पर x हो जाएगा, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में था, ध्यान से सुनिएगा बात को। यहाँ पर 1 की जगह पर x हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये dx नहीं लिखाएगा क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो गया, +c लिखाएगा, ठीक है, आया ना समझ में।
अगर 1 रहता है और dx सिर्फ अकेला सिंपल dx रहता है तो आपको x लिखना है, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। क्यों दिखा दिए ना क्यों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो आप अरेंज तो कर ही सकते हैं, 4/3 e⁻3x लिखिए और प्लस हो गया आंसर। अब चलिए 7 नंबर में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, x² इंटीग्रेशन लिखे, x² लिखे और ब्रैकेट में 1 - 1/x² है और dx है। ओके हाँ, देखिए अब घबराना नहीं है। अब देखेंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, क्या u × v के हिसाब से बनाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एकदम दिमाग लगाएंगे, एकदम सॉफ्ट दिमाग लगाना है, एकदम हल्का दिमाग लगाना है, ठीक है ना। और पहले तो इसको अरेंज कर लेना है। क्या देख रहे हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर तो x² हो जाएगा और इसमें भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो x ऊपर चला जाएगा, जो कि ये कट जाएगा। तो देख रहे हैं हमारा इजी वे में बन जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको ब्रैकेट में रखिएगा, x² हो गया माइनस उधर मल्टीप्लाई होगा तो x² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये dx ऐसे करके लिख दीजिए, है ना समझ में। अब ये कट गया ना दोस्तों, बहुत ही इजी वे में कट गया। अब x² - 1 हो गया, ओके। और इसको भी ब्रैकेट में ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम लिख लें, थोड़ा पेज बचाते हैं ना। यहाँ पर देखिएगा बात कि x² जो है वो x² क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है ना, बंटवारा कर देंगे। x² dx माइनस और यहाँ पर 1 है तो आप 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर dx लिखाएगा ही ना। कितना इजी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x² है तो आपको पता है ना कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो है 2 + 1/2 + 1, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों आगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक नॉलेज था ये, ठीक है। 2 + 1 और इधर भी 2 + 1। अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर माइनस है और आपको जैसे कि अभी भी बताए थे कि dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है। और प्लस c, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन फुल्ली हो गया है पूरा। आया ना समझ में। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपली हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही बनेगा हमारा। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, जल्दी हम लोग बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। अब देखिए ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी लिख लेते हैं। तो ax² है जी, और क्या है जी, प्लस bx है, और क्या है, प्लस c है, और dx है, ठीक है। तो आराम से बनाएंगे, कोई घबराना एकदम है ही नहीं। तो देखिए इसको फटाक से क्या करेंगे ना कि इसमें देख रहे हैं कि सब हमारा अरेंज किया हुआ है, ओके। तो आपको यहाँ पर ax² एकदम अलग कर लीजिए, बांट लीजिए, बंटवारा कर लीजिए, चाहे जो बोलना है बोलिए, ठीक है। और लिख लीजिए, हो गया। चलिए सब में dx लगा दीजिए, इसमें भी dx लगा दीजिए। तो अब क्या करना है आपको कि a b c आप जानते हैं ना वो क्या होता है, रियल नंबर है, 1 2 3 के जैसा है। तो आपको सबसे पहले a को बाहर निकालना है, x² लिखिए, और b को भी इधर बाहर निकालिए, dx लिखिए, और प्लस c को भी बाहर निकाल के यहाँ पर dx लिख दीजिए, ओके। अब देख रहे हैं x x x x x सब x हो गया, ठीक है, जो हमको इंटीग्रेशन करना है जिसके रेस्पेक्ट में। आ रहा ना समझ में। तो देखिए a आराम से लिखिए, और x² का आपको पता है ना क्या करना है, 2 + 1/2 + 1, ओके। और फिर इसके बाद b, और आप जानते ना हैं कि x के ऊपर भी 1 होता है, लेकिन वो छुपा हुआ रहता है, हाइड किया हुआ रहता है। 1 + 1/1 + 1 प्लस इधर c लिखिए, और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि x हो जाता है, और हमारा इंटीग्रेशन हो गया तो c लिख दीजिए, ओके। अब यहाँ पर बस ऐड करना है, और क्या करना है, और फिर इसके बाद bx² इधर 2cx + c, ओके। आ गया हमारा आंसर। कितना इजी था ना, इतना इजी। अब चलिए हम लोग 9th नंबर में बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ये। अब इसको हम अपने कॉपी में लिखते हैं। 9 नंबर है क्या जी,
ब्रैकेट में है 2x² प्लस e⁻x और dx है। ओके, देखिए वैसे ही करना है, एकदम आराम से करना है, ठीक है ना। तो क्या करिए ना, फटाक से इसको बंटवारा करिए बंटवारा करिए, e⁻x यहाँ पर dx लिखिए, यहाँ पर भी dx लिखिए। ओके, और 2 को बाहर निकाल दीजिए, x² dx, फिर कितना ईजी है बताइए तो बहुत ही ईजी है, आप इसको बनाइएगा ना दोस्तों, बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी। और फिर इसके बाद 2 इंटू देखिए x² का क्या हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 प्लस e⁻x, तो आप जानते हैं ना e⁻x का हरदम इंटीग्रेशन करिए चाहे डिफ्रेंशिएशन करिए, e⁻x ही होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू x⁻3/3 प्लस e⁻x प्लस हो गया, बन गया। 2/3 लिखना है तो 2/3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 10 नंबर में बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए ये है क्वेश्चन, अब ये क्या अंडर रूट में आ गया, तो एकदम घबराना ही नहीं है, इजी वे में हम लोग को बनाना है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ब्रैकेट में x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर dx है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो आपको पता है ना दोस्तों कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। देखिए अगर नहीं पता है, जैसे एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि सर प्लीज़ सर आप जो है जब कुछ भी सॉल्व करते हो तो उसका फार्मूला लिख दिया करो। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आपकी बात की कदर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। इसमें हम लोग को बचपन में 7 या 8 में पढ़ना है, ठीक है ना। तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू AB होता है। ओके, फार्मूला ये चीज़ को याद रखिएगा, नहीं आता है तो। अब इसी फार्मूला के हिसाब से हमको इसको तोड़ देना है, ठीक है, अप्लाई करना है। तो चलिए अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पर बोल रहा है a² ना, तो a तो ये है और b ये है, तो उसी के हिसाब से रखेंगे, समझ लीजिएगा। तो √x का होल स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद प्लस देंगे, यहाँ पर 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, प्लस होता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है 2 इंटू √x और इंटू माइनस 1/√x, आपको ऐसे लिखना है और ये पूरा सब में अप्लाई होगा, ठीक है। ये हम लोग लिख दिए और इंटीग्रेशन का साइन देंगे। देखिए √x को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा, √x इंटू √x, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, 1/x हो जाएगा। और देखिए ये प्लस माइनस माइनस तो बन गया ना, देखिए a² का फार्मूला b² का फार्मूला माइनस 2 इंटू AB का, तो देखिए ये √x कट गया, हो गया। अब इसको ब्रैकेट में लिखिए। अब देखिए कितना इजी हो गया ना। अब dx लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबको पार्टीशन बांट लीजिए और सब में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। 1/x dx माइनस और 2 है और dx है। ओके, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बात को। x का क्या हो जाएगा दोस्तों, x का 1 + 1/1 + 1, ठीक है। और फिर अब देखिए ये चीज़ को आपको एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। ये चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। 1/x है, तो क्या आप ऐसा दिमाग लगा देते, आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। x⁻−1 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है वो -1 में हो जाएगा। जितना पावर था ना, यहाँ पे कितना था, 1 था ना, तो ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, ठीक है। तो आप ही सोचिए अगर इसको इंटीग्रेशन करते, सपोज डैट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, -1 + 1, ठीक है। इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन किए तो ये तो कट गया हमारा, x⁻0 ना बच गया, तो क्या हम फंस चुके। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या दिमाग लगाए थे, यहाँ पर दिमाग क्या लगाए थे, आप लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे दोस्तों, जब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो log x का आप लोग क्या लिखते थे, 1/x लिखते थे ना। ध्यान से सुनिएगा बात को।
आप लोग 1/x लिखते थे log x का डिफरेंशिएशन, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में अप्लाई होगा कि जहाँ से आया था वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जो है चला जाएगा। तो 1/x का क्या हो जाता है दोस्तों, log x होता है इंटीग्रेशन में। आप ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो और इंटीग्रेशन में log x ऐसे लिखाता है, मोड में लिखाता है, ठीक है ना, मोड में ही लिखिएगा। ये है मोड, इसको मोड कहते हैं, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2x होगा ना, आपको पता है ना 2x क्यों होगा, x⁻² 2 प्लस log x और फिर इसके बाद -2x प्लस c। चलिए ठीक, अब हो गया, इतना बन गया ना। अब हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्या है जी 11th नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4 और नीचे है जी x² dx। ओके, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन लिखा गया, ओके। अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करें, तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। देखिए ये x³ है, यहाँ पर x² है, तो आप जानते ना है कि x² जो है वो सब में अगर इसको बंटवारा करते हैं, अलग करते हैं, तो x² आप जानते ना सब के साथ चला जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, जानते ना है आप लोग। तो आपको अरेंज करके इसको लिखिए, बता रहे हैं क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x² इसको काट के कम करेगा और नीचे हमारा भार कमज़ोर हो जाएगा, कम होगा ना भार, देखिएगा कैसे भार कम होगा। x³ + 5x² और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 4/x², dx लिखिए और dx लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कटा, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कटा और इधर नहीं कटेगा। तो अब जो कटा है, जैसे यहाँ पर x बचा, जैसे कि इसके पास 2 होता, इसके पास 3 होता, तो कटा तो 1 बचा ना। अब यहाँ पर 5 है, तो आप 5 को बाहर लिखिए दोस्तों, और यहाँ पर आप dx लिख दीजिए, और इसमें भी 4 को बाहर लिखिए, और यहाँ 1/x² dx लिखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि x1 + 1 1 + 1 जानते ना है, और आगे बढ़ेंगे, इसका dx का x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब ये आपको देखना ज़रूरी है। अब 1/x² को इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है ना, तो देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग। देखिए 1/x² को हम लोग x⁻² लिख सकते हैं ना, जितना भी नीचे रहेगा पावर 5 6 7 8 9 7 मान लीजिए रहता, तो x⁻⁻7। अब यहाँ पर माइनस में क्यों लिखते हैं, तो देखिए ये हमारा डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो उसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पावर का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, जबकि इधर कभी माइनस रहता नहीं है, ऐसा बहुत ही कम बार देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁻⁻2 और यहाँ पर dx लिखिए, और +c लिखना ना भूलें, क्योंकि ये और ये इंटीग्रेशन हो गया ना हमारा। तो चलिए इसको तो हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे अगले पेज में। यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये चीज़ है ना, देखिएगा ये तो हमारा ऐड किए तो इतना है ना, ये चीज़ दिखा रहा है आपको 5x और इधर 4। तो इसका जैसे इंटीग्रेशन करिएगा आप लोग, तो x⁻⁻2 + 1 होगा ना, +1 तो होगा ही, ये तो नियम है। और जो चीज़ ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी आपको लिख देना है, n+1 है ना, और +c लिख दीजिएगा, भूलिएगा मत। और यहाँ पर हो गया, ये भी हो गया, और देखिए ये माइनस हो के प्लस हो गया, ओके।
और यहाँ पर 4x टू द पावर क्या हो गया दोस्तों, -1, क्योंकि साइन बड़ा है माइनस का, आ गया ना। अब यहाँ पर भी -1 होता जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, आया ना समझ में, तो इसको लिखना ज़रूरत नहीं है। आ गया ना समझ में, कोई बड़ी बात नहीं था, बहुत ही ईजी था। ये -1 का हम यूज कर चुके हैं यहाँ पहले ही प्लस बनाने में, यही था आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। क्या है, कहाँ पर थे, ये हमारा बन चुका है 11th नंबर। अब हमारा 12th नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th नंबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 12th नंबर लिखते हैं, इंटीग्रेशन दीजिए x³ + 3x + 4, ओके। अब यहाँ पर √x है, लिख दिए, और यहाँ पर dx लिखिए। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे, तो कुछ घबराना नहीं है, एकदम आराम से बेसिक दिमाग लगाना है, सब बन जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, और कोई चारा है नहीं। इसमें भी पार्टीशन कर लेते हैं, तो जल्दी से पार्टीशन किया जाए। x³ / √x लिखिए, और यहाँ पर 3x / √x लिखिए, और 4 / √x लिखिए, और dx लिखिए। अब देखना ये है, अब देखिए, अब हम लोग एक बार में क्या करेंगे, दो चीज़ चलेंगे। एक 3 को बाहर तो निकालेंगे पहली बात, और ये √x का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए, आप अगर एक चीज़ नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। देखिए √x जो होता है उसको अगर हमको रूट हटा करके कोई नंबर एकदम रूट हटा के x में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसका पावर 1/2 होगा। √x = आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2, x का पावर 1/2, इससे ना भूलें, ठीक है ना। और ये चीज़ आगे काम आएगा, हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, √x को आप x⁴ 1/2 लिख सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए x⁴ लिखे, x⁴ 1/2 लिख दिए, और ये 3 को तो सबसे पहले बाहर निकालें, और x/x⁴ 1/2 लिखे, और 4 को ये बाहर निकाले, 1/x⁴ 1/2 लिखे, ठीक है। और सब में dx लगा दीजिए। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो x था इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किधर, ऊपर, ठीक है ना। तो आप जानते ना, इसके पहले हम दिखाए ना आपको कि जैसे ही इसको ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर तो इसका जो पावर है वो क्या में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं इसको, x⁴ 3 है पहले से मौजूद, और ये गया ऊपर, ठीक है ना, दोनों x ही ना है, तो जब ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई ना होगा, तो मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये ऊपर गया तो -1/2 होगा ना। आ रहा ना समझ में दोस्तों, बहुत ही ईजी है। और +3 यहाँ पर रखिए, x का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है ना पहले से मौजूद, और ये जैसे ही जाएगा ऊपर -1/2 हो जाएगा ना, और दोनों सेम है, तो पता है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पर dx लगाइए, यहाँ पर dx लगाइए, इधर 4 लिखिए, और इसको भी ऊपर उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। एंड असल में इसको भी ऊपर ट्रांसफ़र किए तो -1/2 हो गया, और dx लगा दीजिए। अब देखिए तो दोस्तों, हम लोग आसानी से सबसे पहले एलसीएम तो निकाल सकते ना है, तो चलिए हम लोग एलसीएम जल्दी से अब निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम 2 इधर हो गया, और इधर 6 हो गया, इधर -1, और dx लिखिए जल्दी से, एलसीएम तो निकाल सकते हैं। और इधर 2 हो गया, 1 2 जा, और इधर 2 -1, ठीक है। और इधर dx 4, और x⁴ -1/2 सिंपली एकदम आराम से लिख दीजिए। अब इसको तो घटा लेंगे जल्दी से, घटा करके 5/2 आया जी, dx आया जी, और इधर क्या आया जी, x⁴ 1/2 आया जी। अब क्या है, +4 यहाँ पर जी क्या है, चलिए जी, अब इतना आके
हम क्या करेंगे, अब देखिए इजी वे में अब आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सिंगल 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 हो गया। ओके, तो इंटीग्रेशन अब हटाएंगे क्योंकि अब हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। 5/2 + 1 करेंगे और नीचे भी 5/2 + 1 करेंगे ना, +3 इंटू x 1/2 + 1 करिए और 1/2 + 1 नीचे भी करिए। वैसा ही जो नियम है हमारा, सुंदर सा नियम, कितना प्यारा नियम है, x टू द पावर -1/2 + 1 करिए, -1/2 + 1 करिए और यहाँ पर +c लिख दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है, बस अब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जो जो ऐड होगा ऐड करेंगे और जो जो सब्ट्रैक्ट होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 है तो सेम टू सेम इधर हो गया और 1 2 जा इधर हो गया। और जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज़ नीचे भी ना लिखाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का सेम था। तो इधर भी 2 लिखिए, 5 + 2 लिखिए और इधर जो है इसमें एलसीएम लेंगे तो इधर 2 होगा जो कि 1 + 2 आ जाएगा। इसमें भी 1 + 2/2 ओके। और 4 इंटू यहाँ पर क्या है जी, x टू द पावर, इसको 2 निकालिएगा और -1 और इधर 2 आ जाएगा और नीचे भी सेम ही होगा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, x टू द पावर 7/2 ठीक है, और इसमें 7/2 + 3 इंटू x टू द पावर 3/2/3/2 + 4 इंटू ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देख रहे हैं प्लस साइन बड़ा है तो x टू द पावर 1/2 और इधर 1/2 ओके दोस्तों, +c। अब देखिए ये एक तरह से पेचीदा लग रहा है तो इस पे टारगेट करना। अब ये नया चीज़ सीख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नया चीज़ क्या है, तो कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें नया चीज़ सीख रहे हैं। अभी तक जितना क्वेश्चन रहा है तो देखिए अब 7/2 को हमको ऊपर पहुंचाना है, ठीक है, ऊपर पहुंचाना है। तो ये कैसे पहुंचेगा, जो हमारा नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे गया और नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखिए 2/7 आपको लिखना है और x टू द पावर 7/2 लिखना है। देखिए पहले इस पे ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिएगा तो आगे तो सब समझ लीजिएगा अच्छे से। तो x लिखा हुआ था वैसे ही 7/2 को हम क्या किए, ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है ना, जैसे भेजते हैं ना हरदम 2/5 रहता तो नीचे भेज देते हैं, तो वैसे ही 7/2 को ऊपर भेज रहे हैं तो उल्टा ऑपोजिट हो जाएगा ना। तो जो 2 था वो ऊपर चला गया और 7 जो है नीचे रह गया, ठीक है। बाई में ये भी है, बाई में ये भी है ना समझ में। ये तो 7 नीचे रहेगा ही रहेगा, आया समझ में। ये 2 ऊपर चला गया, बस वैसे ही सब में वैसे ही करना है। तो 3 को वैसे ही लिखिए आराम से और 2 ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा ऊपर भेजे तो। और ये x 3/2 हो गया और इसको काट लीजिए। अब आगे बढ़िए, 4 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा ना। और यहाँ पर जो है x टू द पावर 1/2 + c हो जाएगा, ओके। अब आराम से हम लोग को जो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ यही मल्टीप्लिकेशन होता है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, क्या है, 2/7 x टू द पावर 7/2, 2/7 x टू द पावर 7/7 है, ठीक है, 7/2 है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर 2x 3 टू द पावर, सॉरी प्लस है ना, प्लस 2x 3/2 और यहाँ पर देखिएगा 4 2 जा 8 x टू द पावर 1/2 प्लस 4 2 जा 8 और x है ना 1/2 प्लस c, चेक कर लिया जाए। 4 2 जा 8 x टू द पावर 1/2 प्लस c, ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोग लिख लिए, आ गया आंसर। और कुछ थोड़ा ना करना है, इंटीग्रेशन जो करना था हम लोग कर लिए ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, पहले तो इसे कॉपी में लिखते हैं, देखते हैं ये कितना हार्ड है और कितना इजी है, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, ये है x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर स्क्वायर प्लस x - 1 बाई
x माइनस 1 और यहाँ पर dx। तो देखते हैं ये कितना हार्ड है या कितना इजी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, ये अभी तक का नया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से देखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या देखते थे, ऐसा देखते थे, नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर में एक डिजिट रहता था, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है। अब बात आता है कि अगर x³ बाई इससे पूरा मतलब कि अगर पार्टीशन करते हैं x³ बाई, तो ये x माइनस 1 तो उसके साथ एकदम एक्यूरेट चला जाएगा ना। अगर चला भी जाएगा तो हमको कितना परेशानी होगा उसे इंटीग्रेशन करने में, बहुत पेचीदा हो जाएगा ना। x² के बाद ये पूरा चला जाएगा, x के बाद ये। तो हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, कुछ दिमाग लगाइए, ओके। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर x माइनस 1 जो है और यहाँ पर x माइनस 1 है, ओके। अगर सपोज डैट बीच से काटते हैं, बीच से इसे हटाते हैं और इससे हटाते हैं, तो ये तो हमारा कट जा रहा है, ओके, सेम है, तो ये कट जाएगा 1 बार में, कट जाएगा ना। तो क्या ये कटता है क्या, तो देख रहे हैं कि ये कट रहा है क्या, सोचना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि अगर हम इसमें ध्यान से देखिएगा बात को, x² से मल्टीप्लाई करते हैं ये पूरा सब में, जैसे इसमें नहीं ना कर सकते हैं, सिर्फ इसमें अगर करेंगे तो ये बोलने लगेगा ना कि मेरे में क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो हम जो है x² से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x³ हो जाएगा, क्योंकि पहले से इसके पास क्या है, 1 है। x² से मल्टीप्लाई किए तो x³ हो गया और इससे मल्टीप्लाई किए तो x² हो गया। तो देख रहे हैं कि ये सेम टू सेम मिल रहा है। अगर हम x² वार में काटते हैं, x² वार में काटते हैं दोनों, तो ये कट जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं कि हाँ हो जा रहा है, तो हम इसको पार्टीशन बांट देंगे, ठीक है। और x माइनस 1 इसको दोनों को ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत ब्रैकेट में लिखना, बीच में क्या प्लस, और यहाँ पर आपको जो है x माइनस 1 देना है और x माइनस 1 देना है, इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे आप। और एक बार में ये कट गया ना, दोनों सेम था। और ये जो है कितना बार में कटेगा, 2 बार, x⁻², ठीक है ना, है ना समझ में, ये x⁻² में कट जाएगा, डिवाइड करिएगा तो, ठीक है ना। और यहाँ पर dx लिखिए, और ये 1 बार में कटा है तो आप 1 लिखिए, चाहे वो dx लिखिए, आपको तो पहले ही बता चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आप आसानी से, कितना आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, बस एक हल्का सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना। तो देखिए अब इंटीग्रेशन तो आसानी से हो गया, चलिए जी। और यहाँ पर x हो गया प्लस c, और जी क्या है, x⁻³ प्लस x प्लस c हो गया। कितना इजी था, बस एक दिमाग लगाना था, जो कि आप समझ लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा। तो चलिए अब 14th नंबर में बढ़ते हैं। 14th नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है, 1 - x√x dx, ओके। इसको अब हम लिख लेते हैं, 1 - x√x dx, यही ना क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो देखिए हम जानते ही हैं कि √x जो है क्या होता है, कैसे क्या करना है, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, थोड़ा मोड़ा चल चुका है ना अभी तक आप लोग जितना पढ़े हैं। तो देखिए अब क्या करना है आपको कि शांति से एकदम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आप चाहें तो x⁻1/2 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए हम इसको आराम से पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो √x हुआ ना, अब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि x√x होगा ना, और dx लिख देंगे। अब लिखने के बाद इसको पार्टीशन करेंगे, तो पार्टीशन किए तो √x dx लिखे, और जी क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखे, x√x dx लिख दिए। अब देखिए इसको क्या बनाना पड़ेगा हमको, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको क्या बनाएंगे,
एक्स टू द पावर 1/2 और इसको भी एक्स टू द पावर 1/2 बनाएंगे। ओके, जब तक नहीं बनाएंगे हमारा आसानी से ये नहीं बनेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा 1/2 dx अब देखिए, आपको पता है ना, जब ये और ये सेम है, लाइक टर्म है, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका पावर क्या हो जाता है दोस्तों, ऐड होता है ना। जैसे x इंटू एक्स करते तो एक्स स्क्वायर होता है ना दोस्तों, तो वो कैसे हो जाता है, उसके पावर 1 छुपा हुआ रहता है ना, यहाँ पर है ना 1, है ना 1। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा, ये सब बेसिक चीज़ है। चलिए जी, अब यहाँ पर x 1/2 है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, एक बार में ही करेंगे। तो x 1 + 1/2 पहले तो ऐड करिए, x 1/2 dx, और यहाँ पर जैसे ही इसको ऐड करिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 + 1 dx। अब ये हमारा थोड़ा अरेंजमेंट हुआ, x 1/2 dx माइनस यहाँ पर अंडर रूट का इंटीग्रेशन है ना, 3/2 हो गया, dx हो गया। ओके, इतना लिखने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या करेंगे, आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। x 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और फिर इसके बाद माइनस देंगे, x टू द पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1। कितना ईजी था, और एक c दे देना है, सॉरी। अब जो है इसको ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे होगा पता है ना, एलसीएम लेके ऐड होगा। अब जो है देखिए, हम इस कॉपी में यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आराम से लिख सकें, बार बार पेज हमको पलटना ना पड़े। तो ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो x है, आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या होगा 1 + 2। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको बनाते हैं। तो जो ऊपर है वो भी सेम यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी जी क्या होगा जी, 2 3 प्लस और इधर 2। ओके, और नीचे भी सेम, बस हो गया। अब ऐड करिएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 5/2, इधर भी 5/2 + c। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए 3/2 को ऊपर भेजेंगे तो 2/3 हो जाएगा ना। आपको पता है ना क्यों हो जाएगा, नहीं पता है तो इसके पहले अभी बनाए थे ना, देख लीजिए। अगर स्किप किए होंगे तो स्किप मत करिए। और यहाँ पर 2/5 x टू द पावर 5/2 + c। ओके, तो देखिए ये हमारा आ चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। ओके, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जाए, लिख लिया जाए ना। फिफ्टींथ नंबर में क्या है जी, इंटीग्रेशन है जी, और 3x स्क्वायर + 2x + 3 dx। ओके, क्वेश्चन हमको मिल चुका है। अब क्या करना है पता है ना, वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, वैसा ही है। तो चलिए हम लोग इसको आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। आप अगर तेज़ी से बनाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो देखिए अब तेज़ी से हम इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनता है दोस्तों। इसके पहले भी वैसा ही ना क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसको हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर x टू द पावर पहले 1/2 बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए एकदम आराम से। कुछ नया चीज़ बता रहे हैं थोड़ा सा, उससे तो नया है। अब देखिएगा, अब जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है ना x को खोजेगा x, और 2 + 1/2 हो जाएगा, और इसमें 1 पहले से मौजूद है, 1 + 1/2 हो जाएगा, और इसमें आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि इसके पास x नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो 3x टू द पावर 2 मौजूद, और जब ये मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 1/2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 2x 1 है पहले से मौजूद, प्लस वो उधर गया तो 1/2 हुआ,
और ये 3 × x1/2 हो गया और ये dx हो गया। ओके, अब जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड जैसे ही करिएगा नीचे 2 हुआ और ये 1, 2 बार में 2 2 जा 4, 4 + 1 आया ना समझ में। नीचे 1 था, 2 2 जा 4 और इधर 1। अब आगे बढ़ा जाए, 2x यहाँ पर 2, 1 2 जा 2, 2 + 1 हो गया इधर, और यहाँ पर 3x 1/2 आराम से लिखा गया और ब्रैकेट बंद हुआ और dx लिखा गया। ओके, अब जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं, 3x और इधर 5/2 हो गया। ओके, 5/2 हुआ ना, और इधर 3/2 हुआ और यहाँ पर 3x 1/2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको आप पार्टीशन बंटवारा कर दीजिए, बांट दीजिए, जो करना है आराम से वैसे ही करिए। तो 3x 5/2 लिखिए और dx लिखिए, और 2x 3/2 लिखिए और dx लिखिए, और इधर 3x 1/2 dx। ऐसे लिखने के बाद अब 3 2 3 ये सबको बाहर निकालिए फटाक से। ओके, अब आपको इंटीग्रेशन तो करने आता है ना दोस्तों। तो देखिए x⁵ 5/2 + 1 और यहाँ पर 5/2 + 1 और इधर 2 × x⁵ 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और इधर 3 × x⁵ 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और यहाँ पर आपको +c लिखना है जैसे पहले लिखे थे। ओके, अब आपको एडिशन कर लीजिए एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर जो है 2 हो गया और 5 प्लस और इधर 2 बार में, तो जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज़ लिखना आपको, सिंपल सा। और जल्दी से आगे बढ़ा जाए, और यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर बस एकदम आराम से काम करना है, कोई इतना सर दर्द नहीं लेना है, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं है ऐसा। 2 1 जा 2 इधर हो गया, 1 + 2 1 + 2/2 + c। ओके, बस आपको ऐड कर देना है। तो 3 × x⁵ 7/2 ओके, दिख रहा है ना, जो चीज़ ऊपर था वही चीज़ है, प्लस 2 × x⁵ 5/2 प्लस 3 × x⁵ 3/2 + c। अब बस वैसा ही 7/2 को पता है ना क्या करना है, 5/2 और 3/2 को फटाक से ऊपर पहुंचा देना है। देखिए यहाँ पर 3 है ना, 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा ना, और यहाँ पर x⁵ 7/2 लिख दीजिए, प्लस 2 लिखिए फटाक से, और यहाँ 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा, और x⁵ 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 × 2/3 हो जाएगा ना, और x⁵ 3/2 + c। अब इसको काट दीजिए। अब जो बचा अब इसका काम नहीं है, आराम से लिख दीजिए। 3 2 जा 6/7 x⁵ 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 x⁵ 5/2 और यहाँ पर 2 बच्चा, x बच्चा, 3/2 बच्चा, c बच्चा, आंसर। ओके, तो देखिए 15 नंबर बन गया। अब 16 नंबर का बारी है, जल्दी से बनाते हैं। 16 नंबर में है, देख लीजिए क्वेश्चन को। 16 नंबर में क्या है जी,
2x ब्रैकेट में माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। ओके, ठीक है, क्वेश्चन मिल गया। अब जो है आपको क्या करना है, इसको बांट लीजिए। तो 2x dx माइनस 3 बाहर, चलिए बाहर ही लिखते हैं, थोड़ा एडवांस बन जाते हैं, dx और इधर प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, तो 2x है ना, तो 2 को बाहर रखिए, x dx रखिए, 3 cos x dx e टू द पावर x dx। तो अब आसानी से हम लोग कर लेंगे, जैसे हमको पता है। 2 को आराम से रखिए, x का क्या होता है 1 + 1 / 1 + 1 माइनस 3 इंटू कॉस का क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, इसके साथ कुछ है नहीं तो आराम से शांति से रहेगा, और e टू द पावर x आराम से e टू द पावर x। ठीक है, बस हो गया। और 2x टू द पावर स्क्वायर बाई 2, जो कि ये कट गया, 3 साइन x प्लस e टू द पावर x। ओके, तो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e टू द पावर x, आंसर। ओके, इजी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। 17 2x स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन, और क्या था 3 साइन x 5 रूट x dx। ओके, सब चीज़ ठीक है ना, सब चीज़ ठीक है। तो देखिए वैसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको तो पता चल गया, अब थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो 2 को इधर रखिए, x स्क्वायर इधर रखिए, dx रखिए, और 3 इधर रखिए, साइन x इधर रखिए, और 5 इधर रखिए, और रूट x इधर रखिए dx। तो हम चाहते तो रूट x को यहाँ पर 1/2 बना लेते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर फिर लिख लेते हैं वही चीज़। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 dx। ठीक है, x स्क्वायर का पता है ना क्या करना है, 2 + 1 और 3 साइन का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो माइनस कॉस x होता है, इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। ओके, 5 × x 1/2 + 1 / 1/2 + 1 प्लस c। ओके, तो 2 × x टू द पावर 3 हुआ ना, अब यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 cos x हो गया, प्लस 5 × अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जो कि 2 इधर हुआ, और इधर 1 प्लस, यानी कि आप एलसीएम लिए ना इतना देरी से, तो 3 हो जाएगा ना, 3/2 एलसीएम लीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, 2/3 लिख लीजिए, x टू द पावर 3, और 3 cos x लिख लीजिए, और 3/2 को ऊपर ट्रांसफ़र करिएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है ना, देखिए 5 है ऊपर पहले से मौजूद, तो 10 हो जाएगा ना, 5 × 2 = 10। आ रहा ना समझ में, 2 ऊपर गया तो 2 × 5 10, जगह बचा रहे हैं थोड़ा। और यहाँ पर जो है x था ना, सॉरी देखिए दोस्तों x था, छूट गया था, तो x टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत बनाइएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर इसके बाद जो है प्लस लिख दीजिए, आंसर बन गया 70 नंबर। अब क्या है 80 नंबर में, देखिए यहाँ पर 80 नंबर, अब 80 नंबर बनाते हैं। 18 नंबर में क्या है जी, sec x और sec x प्लस 10x। ठीक है, ये है, और फिर इसके बाद dx है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है आराम से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन सेक इंटू सेक करिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा ना दोस्तों। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में रखिएगा
और इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x होगा। ओके, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बांट लेंगे, ये अलग है जोन, ये अलग है जोन, तो सेक स्क्वायर एक्स इधर हो गया, dx लिखिए, प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको अब यहाँ पर आएंगे तो सोचेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए, आप इसके पहले जो हम आपको दिखाए थे जितना भी बेसिक चीज़, उसमें आप अगर पढ़ लिए होंगे तो आप इसको बता दीजिएगा कि यहाँ पर 10x होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है 10x। आप ही सोचिए दोस्तों कि आप डिफ्रेंशिएशन में 10x को क्या लिखते थे, सेक स्क्वायर एक्स लिखते थे ना, तो वही चीज़ है, बस वही चीज़ है, जो चीज़ जैसे आया था वैसे ही चला गया है समझ में। अब यहाँ पर आता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं अच्छे से, देखिए सेक एक्स इंटू 10x, तो आप पीछे देखिएगा सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x का, यहाँ इसमें भी लिख देते हैं सेक इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन जो है क्या होता है, सेक एक्स होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेक एक्स का क्या हो गया 10x हो गया, ये इंटीग्रेशन हुआ, इसका फार्मूला है सिंपली। अब यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया, फिर प्लस सी लिख दीजिए, बस हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है जी, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, कुछ घबराना नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, सब बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है जी बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स है जी। अब देखिए कैसे ये बनेगा, तो आप अभी अभी पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है ना, आ रहा समझ में। तो देखिए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि 1 बाई कॉस एक स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, सोचिए, देखिए इसमें जो है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये तो हम आसानी से इसको 10x तो कर सकते हैं ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप 10x अगर कर भी दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। कैसे, यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे आप बनाएंगे, कुछ भी बनाने जाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो इसके चलते हमको इसको पेंडिंग में डालना पड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर वो चीज़ नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक बेसिक सा नॉलेज लगाएंगे कि सेक और कॉसेक्स में कौन सा एक ऐसा अंतर है जो कि कुछ ना कुछ मैच करता हो। तो आपने कभी ये पढ़ा है कि सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू जो है 1 बाई कॉस एक्स होता है। ठीक है, और जस्ट उसका उल्टा कॉस एक्स जो होता है वो 1 बाई साइन होता है। ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही इजी है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, और ये डिवाइड में है, तो देख रहे हैं ये हैं कि कुछ ना कुछ आ सकता है हमारा, साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन आ सकता है,
और हम जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, और कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, हम जानते हैं, इसलिए ये दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, हम जान रहे हैं कि अगर टैन आ जाता है तो हम आसानी से उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा। ये तो हम कर सकते थे इंटीग्रेशन, लेकिन ये नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको जो है हमको क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है जब सेक एक्स का 1/cos x होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 1/1 क्या होगा उसका, जस्ट कितना मिनट, दोगुना होगा, और क्या। ठीक है, आ रहा ना समझ में। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आप देखिएगा इसको कैसे हम इसको यहाँ पर बनाते हैं। ये चीज़ को याद रखिए, रट लीजिए हो सके तो। ठीक है, ये सब चीज़ को, ये सब बेसिक चीज़ है। तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर है, और हम इसको क्या में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, काटना ना हमको कैसे भी करके, तो मल्टीप्लिकेशन इसको करने जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में अगर इसको कन्वर्ट करिएगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, आपको पता है ना, सब तो बचपन में पढ़े हैं। और यहाँ dx लिख दीजिए। तो ये कैसा बन गया दोस्तों, ऐसा बन गया ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये साइन बाई कॉस आ गया। तो साइन बाई कॉस आपको पता है ना क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। देखिए नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, साइन बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन होता है। ठीक है ना, 10x होता है। तो यहाँ पर आपको टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, आ रहा है समझ में, ये जो है स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर एक्स हुआ। अब आप इंटीग्रेशन भी इसको करने जाइएगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप फार्मूला अगर खोजने जाएं टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा समझ में। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग टेन स्क्वायर एक्स के पास जाके फंस गए। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग पहले एक फार्मूला पढ़े थे बचपन में, क्या पढ़े थे कि टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टेन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़े ना। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, बच्चा वाला, बचपन में जो पढ़े हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसके जगह पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को ब्रैकेट में रखना है और एकदम आराम से बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर लगाइए सेक स्क्वायर एक्स, dx लिखिए, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर माइनस दीजिए, यहाँ पर dx लिखिए। ओके, तो आपको पता है ना सेक स्क्वायर एक्स का, याद रहे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, और इसमें x हो जाएगा फिर प्लस c, हो गया ना, कितना इजी था। अब चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है 2 - 3 sin x, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है जी, इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको, वैसे ही फटाक से हम इसको बांट देंगे। तो देखिए 2 को पहले ही हम बाहर रख देते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा करने वाले हैं दोस्तों। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर dx लिखिए, और यहाँ पर 3 को बाहर निकालिए, जो कि sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये आता है कि 1 बाई, यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या होता है, क्या लिखेंगे जो कि हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सके। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा बात को, हम यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, खोजिए, कुछ सोचिए दिमाग में। अगर ऐसे इंटीग्रेशन करने जाइएगा तो होगा नहीं ना, होगा।
तो हम ये जानते हैं कि 1/cos x अभी ना बनाए थे, जो कि उसको sec x लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको 2 इंटू इंटीग्रेशन दीजिए सेक, तो ये स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, आ रहा ना समझ में, dx। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रफ में कि 1/cos x को हम sec x लिखते हैं। ठीक है, है समझ में, -3। अब देखिए, अब ये यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो कोई घबराना नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले sin x/cos x लिखिए इंटू 1/cos x लिखिए। अब ऐसा तो लग जाना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा ना वापस से। तो सबसे पहले तो इसको क्या हो जाएगा, एकदम आराम से लिख दीजिए, कोई घबराना नहीं। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, पता ही है ना इसका क्या होता है, tan x होता है माइनस। अब देखिए 3 इंटू, इसको इंटीग्रेशन करने जाइए, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन अभी कर नहीं रहे हैं, तो sin/cos आपको पता है ना tan होता है, पहले लिख दिए हैं। और यहाँ पर जो है आप 1/cos क्या होता है, sec x होता है। और ये जानते हैं कि tan x इंटू sec x इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, होता है ना, अभी हम लोग पढ़े ना। -3 इंटू tan x इंटू sec x का क्या हो जाता है, sec x। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, 4-5 बार बनाइएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा बन गया। अब 21 नंबर क्या है, चलिए MCQ है। ओके, एंटी डेरिवेटिव, साफ बात, यानी कि इंटीग्रेशन आपको करना है। ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करके बताइए कौन सा आंसर आ रहा। तो बहुत ही ईजी है, बता देंगे हम लोग। तो चलिए इससे वो क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन है, इसका क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन ही करना है। ओके, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को लिख लिए ऐसा में। तो चलिए इसको भी वैसे ही कर लेते हैं फटाक से, तो पता है ना, इसको हम ईजी में बना सकते हैं। यहाँ पर 1/2 प्लस इधर भी दीजिए इंटीग्रेशन, और यहाँ पर x टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1/2 होगा ना, पता है ना क्यों होगा, आप लोग तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे अभी तक में। ये अंडर रूट सबसे पहले हटाएगा तो 1/2 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा ना दोस्तों, यही चीज़ किए थे। ठीक है, dx लिखिए और dx लिखिए। अब जल्दी से यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, +1 लिखिए, यहाँ पर 1/2 + 1 लिखिए, और यहाँ पर x टू द पावर -1/2 + 1 लिखिए, 1/2 + 1 लिखिए, और यहाँ पर +c। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एकदम आसानी से। तो यहाँ पर 2 इधर हो गया, 1 + 2 और 1 + 2/2, और यहाँ पर x टू द पावर -1 प्लस और इधर 2, -1 + 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 + c। ओके, तो चलिए यहाँ पर 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, और यहाँ पर 1/2 + c। अब यहाँ पर आपको x टू द पावर 3/2, जो कि नीचे वाला ब्रैकेट बटा हटा रहे हैं, जो कि 2/3 हो जाएगा, और ये 1/2 था तो 2/1 होगा ना, 2/1 लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ 2 लिख रहे हैं, और x टू द पावर 1/2 + c। आंसर देखिए मिला, ये कोई है 2/3 है, तो 2/3 यहाँ पर है, इसका पावर क्या है 3/2 ना, तो देख रहे हैं कि 3/2 ये है। आगे आंसर c। ठीक है, c है हमारा 2x 1/2 + c आ गया। c जो है हमारा आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है, ठीक है ना, 4x3। तो इसको भी देखिए, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ना कि आपको यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव ही करना है, सच डैट। चलिए लिख लेते हैं।
4x³ माइनस 3/x⁴। ओके, तो चलिए इसको भी जल्दी से कर लिया जाए। इंटीग्रेशन दीजिए, dx लिखिए और 4x⁴ लिखिए, dx लिखिए, माइनस लिखिए, 3 इधर लिखिए, 1/x⁴ dx लिखिए और जल्दी से इसको बना देते हैं। 4 × 3 + 1 3 + 1 और यहाँ पर 3 × x⁴ ये 1/x है ना, तो इसको ऊपर बुला लेते हैं, जो कि ऐसे हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा ना, +1 करिए और इधर भी ऐसे करिए और +c लिख दीजिए। बस हो गया, और क्या। 3 इधर हो गया, कितना हो गया जी, 4 हो गया बटा 4, जो कि ये कट गया और यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ पर -3 हो गया। तो ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में करेंगे, ऐसे ही मत काट दीजिएगा। और यहाँ पर x⁴ हो गया, यहाँ पर कुछ मत लिखिए और माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये अब काट दीजिए। अगले स्टेप में भी काट सकते थे, तो छोड़िए कोई बात नहीं। x⁻³ ऐसा में आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, 1/x⁴, जहाँ से आया था वहीं पर चला गया। तो देखिए कहीं x⁴ प्लस है, देखिए x⁴ है, x⁴ है ना, x⁴ इसका तो कहीं ऐसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो लिख लिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सच डैट f यानी कि फंक्शन ऑफ 2 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि x है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ऑफ x यानी कि x के जगह पर आपको 2 लिखना है। ओके, x के जगह पर आपको 2 लिखना है। यहाँ तक तो बन गया, लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर x के जगह पर 2 लिखना है। यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, सच डैट f, यहाँ पर लिख दीजिए सच डैट फंक्शन ऑफ x जो है वो कितना है, x के जगह पर 2 है। ठीक है, तो इसी के जगह पर जो हमारा निकला है वहाँ पर वैल्यू को बैठा देंगे। तो 2⁴ 1/2⁴ + c यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा, अब देखिए 8 हो जाता है, 8 × 16 + 1/8। ठीक है ना, और इसको 8 लीजिए, नीचे 1 है, 8 बार में जाएगा, तो यानी कि 16 एलसीएम ले रहे हैं नॉर्मली, 8 × 6 = 48, 4 और इधर 8 × 1 = 8, 128 + 1। तो यानी कि हमारे जो है क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 129/8 हो गया। ठीक है, तो देखिए 129 + c आ चुका है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मेन मकसद क्या है, c का वैल्यू निकालना, यानी कि जो हमारा x⁴ + 1/x⁴ जो देख रहे थे, यहाँ तक जो आ चुका था, ये तो सब में है ना ऐसा, लेकिन आप देख रहे होंगे अंतिम में सब 129/8 है। ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। तो c = अगर c के उस पार भेजिएगा तो ये -129/8 हो जाएगा ना, आ रहा ना समझ में। ये अगर उस तरफ जाता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। तो c के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये जो c है इसके जगह पर आपको -129/8 लिखना है। तो देखिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं, x⁴ + 1/x⁴ माइनस 129/8 हो गया आंसर। तो ऐसा कौन आया था, यहाँ पर देखिए माइनस है, अभी बताया था ना कि दोनों ऐसा है, लेकिन इसमें बीच में खाली यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो कौन सा ए आ जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ए हमारा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेंबरशिप बनना चाहते हैं तो ज़रूर बन जाइएगा। ठीक है।